हेलो स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस स्पेशल। यहाँ से आप 70+ जीके कवर कर सकते हैं। बाकी आप क्या करेंगे, आप करेंट अफेयर से कवर करेंगे। चलिए एक एक करके हम देखेंगे थ्योरी, उसके बाद MCQ लगाएंगे। ठीक है, पहला यहाँ का टॉपिक है भारत का परिचय। पहले हम भारत के बारे में जानेंगे, उसका क्या परिचय है, किसके साथ कितना सीमा बनाता है, कौन सा अक्षांश में रहता है, उसकी क्या आकृति है। देखिए पहला है भारत अवस्थित है पूरे अगर विश्व की मानचित्र में देखा जाए तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अर्थात ये विश्व ग्लोब में बात किया जाए तो भारत जो है ये उत्तरी और पूर्वी देशांतर के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और आकृति की बात किया जाए तो भारत का आकृति चतुष्कोणीय है, अर्थात 4 भुजाकार है। इसकी राजधानी की बात किया जाए तो नई दिल्ली है। और यहाँ की अगर जलवायु की बात किया जाए तो ये जलवायु मानसूनी है और ये पश्चिमी अति विक्षोभ के कारण यहाँ की जलवायु ऐसे होते हैं। यहाँ के अगर जो कुल राज्यों की संख्या की बात किया जाए तो यहाँ टोटल 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर इसकी सीमा की बात किया जाए और इसकी क्षेत्रफल की बात किया जाए तो इसकी क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आप याद रखेंगे। विश्व में अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो पूरे विश्व का मतलब पूरे ग्लोब का 2.42% क्षेत्रफल किसका है, भारत का है। अर्थात विश्व क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल जो है वह 2.42% है। अगर बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है तो वह 7वां स्थान है। देखिए पहला रूस है और 7वां क्या है, भारत है, और 8वां अर्जेंटीना है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में कौन सा स्थान है तो एशिया में बात किया जाए तो दूसरा स्थान पे ये एशिया में आते हैं, कौन, भारत आते हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े राज्यों की बात किया जाए तो सबसे पहले रूस आते हैं, उसके बाद कनाडा आते हैं, और उसके बाद चीन है, उसके बाद अमेरिका है, तब ब्राज़ील है, तब ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 7वां नंबर पे आता है भारत, और 8वां नंबर पे कौन आ जाएंगे, अर्जेंटीना आ जाएंगे, ये याद रखेंगे। ठीक है, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा की बात किया जाए भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोले जाते हैं, जो कि 99.99% है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी जनजाति की बात किया जाए तो वह भील जनजाति है, और अगर दूसरा जनजाति की बात किया जाए तो वह गोंड जनजाति है, याद रखेंगे। अगर इसके अक्षांश की बात किया जाए कि अगर भारत के ग्लोब पे देखा जाए तो भारत जो है अक्षांश जो है उसके अक्षांश की बात किया जाए तो वह अक्षांश भारत की देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट से और उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, देशांतरीय स्थिति की बात किया जाए तो वह कितना है, देशांतरीय स्थिति में वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर है। ठीक है, इसे याद रखेंगे, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अगर भारत की लंबाई अगर उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए तो 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम 2913 मीटर है, 2933 किलोमीटर है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए अगर इसकी सीमा की बात किया जाए तो पूर्वी बिंदु किविथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो गौर माता के नाम से जानते हैं वह गुजरात में पड़ते हैं। अगर उत्तरी बिंदु की बात किया जाए तो वह इंद्राकोल जो कि लद्दाख में पड़ते हैं वह है, और लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में जो काराकोरम के दर्रे में है उस वहाँ से लिया गया है। अगर बात किया जाए कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु पूछे तो भारत का जो मुख्य बिंदु का दक्षिण बिंदु है वह कन्याकुमारी है। कौन है, कन्याकुमारी, जिसको हम केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। और ये केप कोमोरिन कहाँ है, कोमोरिन कहाँ है, ये तमिलनाडु में पड़ते हैं, याद रखेंगे। सबसे दक्षिण बिंदु की बात किया जाए, भारत की सबसे दक्षिण बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है,
इसका अन्य नाम भी पूछ लिए जाते हैं, याद रखेंगे, पिगमिलियन और यह तो पार्सन पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि भारत का जो है विश्व के ग्लोब के अनुसार भारत जो है विषुवत रेखा से कितने दूरी पे है, तो विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पे है इसकी विषुवत रेखा से लंबाई। अगर स्थल सीमा की कुल लंबाई बोले जाए, भारत की जो स्थल सीमा है उसकी कुल लंबाई अगर बोला जाए तो वह 15,000 कितना है 200 किलोमीटर। और अगर मुख्य भूमि तट की लंबाई बोला जाए, अर्थात भारत की जो है तटीय क्षेत्र की लंबाई है 6100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित अगर तटीय लंबाई जोड़ लिया जाए तो वो 7516.6 किलोमीटर है, जो कि याद रखेंगे। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या। तो समुद्र तट से राज्यों की संख्या जो है वो 9 है। अगर सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य पूछे तो वह गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य पूछे तो क्या है, गुजरात है। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य पूछे तो वह गोवा है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य जो पूछे तो वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है सबसे छोटी तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश। अगर सबसे छोटी तट रेखा पूछे तो वह राज्यों में तो गोवा हो जाएगा। अगर सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो वह अंडमान और निकोबार द्वीप हो जाएंगे। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य अगर पूछे तो वह आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। चलिए, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य अगर पूछेंगे कि तट के किनारे कौन है तो वह महाराष्ट्र है। और न्यूनतम नगरीकृत राज्य पूछे तो वह हिमाचल प्रदेश है। देखिए, सर्वाधिक नगरीकृत जहाँ की नगरों की संख्या अधिक है वह महाराष्ट्र में है, और न्यूनतम कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक अगर वन से पूछे वन कहाँ है तो वह मध्य प्रदेश में है। अगर सबसे न्यूनतम वन पूछे तो कहाँ है, हरियाणा में पड़ते हैं। अगर सबसे अधिक वर्षा पूछे भारत में कहाँ है तो वह मानसीराम जो मेघालय में पड़ते हैं, सबसे अधिक बारिश होता है। अगर न्यूनतम बारिश पूछे तो वह लेह लद्दाख में होते हैं। ठीक है, सबसे ठंडा स्थान पूछे तो वह कहाँ पे है, लद्दाख में है, द्रास की जगह पे पड़ता है। और अगर जो पूछे कि अगर बिहार में सबसे अधिक कहाँ ठंड पड़ते हैं तो वह आप बताएंगे कहाँ पे, गया बताएंगे। कहाँ बताएंगे, गया। चलिए, हिमालय से लगे राज्यों की संख्या अगर पूछे जाए तो हिमालय से लगे भारतीय राज्य जो है वो टोटल 10 है। कितना है, टोटल 10 है। चलिए, अब हम यहाँ से देखेंगे एक एक करके। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीपों में से सबसे बड़ा देश है, जो कि प्रायद्वीपीय एशिया में आते हैं। इसका प्राचीन नाम अगर की बात किया जाए तो आर्यावर्त, जम्बूद्वीप इसका नाम है। अधिकांश भारतीय जो है काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। अधिकांश भारतीय जो है काकेशियाई और काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने इसे भारत को हिंदुस्तान और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसे किसने हिंदुस्तान कहा, तो ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा, और यूनानियों ने इसे क्या कहा, इंडिया कहा। यूनानियों ने इसे क्या कहा, इंडिया कहा। ईरान से आने वाले ने इसे हिंदुस्तान कहा और यूनान से आने वाले ने इसे इंडिया कहा। याद रखेंगे। भारत के उत्तर में अगर बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन है। अगर देश की बात किया जाए तो उत्तर में कौन कौन सा है, नेपाल है, भूटान है, चीन है। जबकि दक्षिण की बात किया जाए तो श्रीलंका है एवं हिंद महासागर है। भारत के
पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान और अरब की सागर स्थित है। तो याद रखेंगे ये भारत की पड़ोसियों देशों की बात किया जा रहा है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर क्या है, किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। तो पूछेगा हिंद एक ऐसा महादेश का नाम बताए जिसके नाम पर एक हिंद महासागर का नामकरण किया गया है, तो वह भारत है। हिंद महासागर जिसका अन्य नाम रत्नाकर कहते हैं को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। अर्थात हिंद महासागर जो है इसको शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर को पश्चिम भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाते हैं। अगर इसको मैप में देखा जाए तो भारत की जो पूर्वी भाग है ये बंगाल की खाड़ी है। अगर जो भारत के पश्चिमी भाग से लेकर थोड़ा पूर्वी भाग तक जाते हैं तो ये क्या है, अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर है। अगर दक्षिण की बात किया जाए तो हिंद महासागर है। अगर भारत में समुद्र तल से औसतन ऊंचाई पूछे कि कहाँ से ली जाती है तो वह चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत के समुद्री तल से औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो वह चेन्नई के समुद्र तट से ली जाती है। भारत के चेन्नई के समुद्र तट से ली जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे किए जाते हैं कि भारत का जो है उत्तरी राज्य जो है वह है हिमाचल प्रदेश। अगर पूछेगा भारत की पूर्वी राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछे भारत की पश्चिमी राज्य कौन सा है तो गुजरात। और अगर जो पूछे दक्षिणी भाग कौन है तो वह है तमिलनाडु। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि की बात किया जाए तो कितने डिग्री अक्षांश है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। जबकि अगर दक्षिणी देशांतर की बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित होते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। संपूर्ण भारत का यहाँ तक कहने का मतलब है कि द्वीपों को लेकर सहित अंडमान निकोबार द्वीप को लेकर 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगर अक्षांशीय और देशांतर विस्तार की में अंतर कहा जाए तो वह 30 डिग्री का अंतर आता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये भारत को 2 बराबर हिस्से में बांट देते हैं। 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। और ये कर्क रेखा जो है हमारे भारत को 8 राज्यों से होकर विभाजित करते हैं। अर्थात गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरते हैं। तो याद रखेंगे ये 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं गुजरात। और अगर पूछे तो कर्क रेखा सबसे कम दूरी किस राज्य से होकर जाते हैं तो वह राजस्थान से। अगर पूछे कर्क रेखा सबसे अधिक दूरी किससे कौन सा राज्य में तय करते हैं तो वह करते हैं किसमें, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखेंगे ये 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कर्क रेखा को सर्वाधिक भाग्य कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। न्यूनतम भाग कहाँ पे पड़ते हैं, राजस्थान में। चलिए, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। अगर पूछे कि ये कहाँ पे स्थित है तो अंडमान निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार में स्थित है, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कहाँ से गुजरते हैं, प्रयागराज से गुजरते हैं। कहाँ से गुजरते हैं, प्रयागराज से।
प्रयागराज से नैनी से गुजरते हैं। ठीक है, जो भारत का मानक समय रेखा चलाते हैं और ये अपने जो ग्रीनविच मध्य समय होता है GMT, ये वहाँ से ये 5.5 घंटा क्या करते हैं, आगे चलते हैं। हमारा भारतीय समय जो है वो ग्रीनविच से कितना डिग्री आगे चलते हैं, 5.5 घंटा आगे चलते हैं। भारत के पूर्वी तथा पश्चिम सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरते हैं। भारतीय मानक समय रेखा एवं तर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को आपस में काटती है। तो याद रखेंगे, कर्क रेखा को जो भारतीय मानक समय रेखा है वो किस जिले में, तो याद रखें छत्तीसगढ़ में, और सूरजपुर जिले में एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, काटते हैं। भारत में 9 तटीय राज्य है। तो पूछेंगे यहाँ पे भारत में कितने तटीय राज्य है, तो 9 तटीय राज्य है। गुजरात हो गए, महाराष्ट्र हो गए, गोवा हो गए, कर्नाटक हो गए, केरल हो गए, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हैं, जिनमें से सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है, जो पश्चिम बंगाल कितनी है, 4096 किलोमीटर है। याद रखेंगे। तो भारत में 16 राज्य ऐसे हैं और तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से लगे हैं, जिनमें से सबसे लंबी सीमा अगर पूछा जाए तो वह पश्चिम बंगाल से है और सबसे अधिक कितना है, 4096 किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी 3 राज्यों में फैले हैं, जिनका जिला है यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैले हैं, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध है, लैंडलॉक जिसको बोलते हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड जो है भू अवशेषित है, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पष्ट नहीं करते हैं। मतलब भारत में कुल कितने राज्य है जो कि स्थलरुद्ध है, लैंडलॉकेड है, वह है 20 और 5 ऐसे राज्य है जिसकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं स्पष्ट करते हैं। तो वह है हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड जो कि भू अवशेषित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्य अर्थात 8 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो अगर पूछेगा भारतीय राज्य ऐसा कौन सा है जिसमें कि सर्वाधिक राज्य से अति सीमा साझा करते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश है, 8 राज्यों से करते हैं। अगर 8 राज्य और एक दिल्ली को स्पष्ट करने वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगते हैं। भारत में प्रदेशित जल सीमा तट से 12 किलोमीटर समुद्री मील जिस पर भारत का अधिकार है उसे हम प्रदेशित जल सीमा कहते हैं। अर्थात 12 समुद्री मील को हम भारत का प्रदेशित जल सीमा क्षेत्र कहते हैं और 1 समुद्री मील अर्थात 1 नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर के बराबर होते हैं, अर्थात 1852 मीटर के बराबर होते हैं 1 नॉटिकल मील। भारत का संलग्न क्षेत्र तट जो कि 24 समुद्र मील तट है, जिस पर भारत का सीमा शुल्क वापसी वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का जो संलग्न क्षेत्र है वह 24 समुद्री मील तट है, जिस पर भारत की सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त किए जाते हैं।
अगर बात किया जाए भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र, तो अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वह 200 समुद्री मील तट है, जिस पर भारत का सागरीय जीवी तथा समुद्री खनिज के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर बात किया जाए भारत का सर्वोच्च, तो ये समुद्री मील तक फैला है, जिस पर भारत को सागरीय जीव समुद्री खनिज के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार प्राप्त है, वह 200 समुद्री मील तक फैले हैं। चलिए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अगर क्या बात की जाए कि भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, तो वह गोडविन अस्टीन है, जिसको हम केटू के नाम से जानते हैं, जो कि काराकोरम श्रेणी का एक भाग है जो कि लद्दाख में स्थित है। अगर धनुषकोटी पंबन द्वीप की बात किया जाए, तो पंबन द्वीप ये कहाँ पड़ते हैं, तो ये तमिलनाडु में पड़ते हैं, जो भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। तो पूछेगा कि भारत का अंतिम शहर कौन सा है, तो वह धनुषकोटी है, जो पंबन द्वीप पर स्थित है। और ये पंबन द्वीप कहाँ पे पड़ते हैं, तमिलनाडु राज्य में पड़ते हैं। चलिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब यहाँ से, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। जितने भी थ्योरी पढ़े उससे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से एकत्र करते देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। तो इंडिया किस, देखिए यूनानियों ने उसे हिंदुस्तान कहा है, और इंडिया किसने कहा है, तो ये यूनानियों ने ही इंडिया कहा है। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीपों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ याद रखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है या श्रीलंका है। तो याद रखेंगे भारतीय उपमहाद्वीपों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो वह श्रीलंका नहीं है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब होता है कि भारत के साथ जो जो स्थल सीमा बनाते हैं, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, पर श्रीलंका स्थल के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, ये जल के साथ सीमा बनाते हैं, इसीलिए उपमहाद्वीप में उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्य को स्पष्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से करते हैं, तो टोटल वो करते हैं 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है। तो टोटल अगर पूछेगा सिर्फ राज्यों की पूछे जाए तो वह राज्य कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगर कुल पूछेंगे तो वो 9 हो जाएंगे, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा से करते हैं। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली होती है, तो भारत की जो जल क्षेत्र सीमा है वो कितने दूर तक फैले होते हैं, तो वह 12 समुद्री मील तक फैले होते हैं, याद रखेंगे। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होता है, तो ये पूर्वी बिंदु वह अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं, और ये इसे हम किबिथू के नाम से जानते हैं। तो ये किबिथू लगाएंगे। गुवाहार मोती जो है गुजरात में पड़ते हैं, जो ये पश्चिमी बिंदु कहलाते हैं। कन्याकुमारी ये दक्षिणी छोर की है, और इंदिरा कौल ये उत्तरी छोर की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत का मुख्य भूमि का, अगर मुख्य भूमि की बात किया जाए तो मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक पड़ते हैं उत्तरी अक्षांश में। और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होते हैं, तो वह लेह लद्दाख में होते हैं, याद रखेंगे। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, तो भारत की देशांतरीय स्थिति जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पड़ते हैं, वह देशांतरीय स्थिति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैले हैं, तो भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा वह 200 समुद्री मील तक फैले हुए हैं, जो कि याद रखेंगे। भारत का औसत समुद्री तल का माप किस तट से लिया जाता है, तो ये भारत का औसत समुद्री तट जो सीमा जो है ये चेन्नई के तट से लिए जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित
राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जो है वह जम्मू एंड कश्मीर है, याद रखेंगे। ठीक, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैली है? तो अन्य आर्थिक क्षेत्र की बात किया जाए तो वह 200 समुद्री मील तक फैली है भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र। चलिए याद रखें, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन से हैं? तो या अभी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से स्पर्श करते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से कितने स्पर्श करते हैं ये हमें बताएंगे। 14, 15, 16 और 17। तो हमें ये कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वह है लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। चलिए, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो ये हिंद महासागर का उपनाम है रत्नाकर। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कन्याकुमारी है। अगर जो मुख्य भूमि का पूछे तो कन्याकुमारी, अगर सिर्फ पूछे दक्षिण बिंदु कौन है तो इंदिरा पॉइंट होंगे। ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरते हैं? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरते हैं? तो कर्क रेखा भारत के गुजरात से, त्रिपुरा से और मिजोरम से, मणिपुर से नहीं गुजरते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक भाषा हिंदी भाषा बोले जाते हैं, याद रखेंगे। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 7वां है। 8वां नंबर पे अर्जेंटीना आते हैं और पहला नंबर पे रूस आएंगे। ठीक है। भारत की दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो याद रखेंगे, भारत जो है इसकी भूमध्य रेखा से जो लंबाई है 876 किलोमीटर की लंबाई होते हैं, याद रखें। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? गोंड पढ़ते हैं। ठीक है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय एक बलित पर्वत का उदाहरण है, याद रखेंगे। ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरते हैं? तो ये मिर्ज़ापुर के नैनी से होकर गुजरते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? नैनी हो जाएंगे करेक्ट जवाब। ठीक है। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। ठीक है, याद रखेंगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानव समय रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। 1 समुद्री मील बराबर कितने होते हैं? तो 1 समुद्री मील 1852 मीटर के बराबर होते हैं। अगर किलोमीटर की बात किया जाए तो 1.852 किलोमीटर होते हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछा जाए, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है। भारत का सर्वाधिक वनाच्छित राज्य कौन सा है जहाँ की सबसे अधिक वन है? तो वह सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएंगे। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम पिगमिलियन पॉइंट, पार्समन पॉइंट, अर्थात ए और सी दोनों हो जाएंगे इसका करेक्ट जवाब। ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध है, लैंडलॉक है? तो वह टोटल 20 है जो कि लैंडलॉक स्थलरुद्ध है। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई की बात किया जाए तो द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई
7516.6 किलोमीटर इसका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरते हैं? तो वह 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वह विश्व का छोटा देश वेटिकन सिटी है। चलिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरते हैं? तो वह भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से कहाँ से गुजरते हैं? तो ये हमें ऑप्शन आप करेक्ट कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितने भूभाग है? तो वह 2.42% है। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी को सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है? तो केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र वह 3 राज्यों में पड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट जवाब हो जाएंगे। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? तो भारत के 10 राज्य जो है वो हिमालय प्रदेश को क्या करते हैं? हिमालय पर्वत को विवादित स्पर्श करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट इसके लिए अगले पार्ट लाएंगे। इसके लिए धन्यवाद।